इनका आगाज करते हैं। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बजट सत्र चल रहा है और उसी को लेकर के कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। काम रोको प्रस्ताव भी आपने जो है दिया था और उसके ऊपर चर्चा भी हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हरियाणा प्रदेश का युवा आज बहुत हताश है। रोजगार ना मिलने की वजह से हमारा जो युवा है अपराध की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है और इवन डोंकी से विदेशों पे जाने पे मजबूर है। तो हमारा जो कल काम रोको था, ने कहा था कि सरकार इस पे स्थिति स्पष्ट करे कि एचपीएससी और एसएससी कमीशन में किस प्रकार से लोग बैठाए हुए हैं जो हरियाणा के बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे। 2022 में भर्ती एडीए की निकालते हैं, 2025 में वापस लेते हैं। एक समय था जब हरियाणा की आबादी 1980 में 1.25 करोड़ के करीब थी और सरकारी नौकरियां 4.5 लाख थी। आज आबादी तो 3 करोड़ के लगभग पहुंच गई है और जो नौकरियां हैं वो घट के 2.5 लाख के लगभग रह गई हैं। तो इस पे चर्चा करो, परंतु मुझे हैरानी होती है कि हाउस में बैठे लोग युवाओं के मामले में भी इस प्रकार की बात करते हैं कि तुम्हारे राज में ये होया था, तुम्हारे राज में होया था। 11 साल तो तुम्हारे राज को हो गए। अगर कांग्रेस ने कोई गलती करी थी जब भी तो तुम आए थे, अब ठीक कर लो। परंतु मुझे लगता है कि ये सरकार जो है ना, इन्होंने सरकार को लाले की दुकान बना दिया। एचकेआरएम में रोजगार दे रहे हैं, सस्ते में नौकरी मिल जाती है। 25,000 में 30,000 में नौकरी करने वाले 1-1 लाख वाले को 25-30,000 दे रहे हैं। ये सरकार युवाओं का शोषण करने लगी है और मुख्यमंत्री जब जवाब देने लगे, बोले तो 2 घंटे, परंतु किसी बात का भी सही जवाब नहीं। पिछले आंकड़े जो सरकारी अधिकारियों ने उनको लिख के दे दिए वो पढ़ दिए। सर, कल आप लोगों ने मनरेगा को लेके एक कह सकते हैं प्रदर्शन चंडीगढ़ में किया, आप लोगों को डिटेन भी किया गया। तो इस प्रकार से कांग्रेस का अगला स्टेप क्या कुछ रहने वाला है? जिस प्रकार के मुद्दे आप उठा रहे हैं उनको लेके पूरे राष्ट्रीय स्तर पे 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम था, उसी कड़ी में कल किया था। रही बात अगले मुद्दे उठाने की, अब प्रदेश का बजट आएगा। अभी गवर्नर एड्रेस पे चर्चा चल रही है, उस पर हमारे सभी साथी भाग लिए हैं। मैंने स्वयं भी उसकी शुरुआत की थी और बजट को देखते हैं कि किस प्रकार का आता है, फिर बजट पे चर्चा करेंगे। हमारा मकसद ये है कि प्रदेश से जुड़े, चाहे वो किसान की बात है, युवा की बात है, चाहे वो व्यापारी की बात है, चाहे कर्मचारी की बात है, हर आवाज हम विधानसभा में उठाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। सर, अभिभाषण का आपने जिक्र किया, लगातार अभिभाषण पे चर्चा भी जारी है, आपने ही शुरुआत की थी। अभिभाषण को किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ कहें? अभिभाषण में तो मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने भी कुछ ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई। सरकार ने गवर्नर साहब को जो अभिभाषण पढ़ने के लिए दिया, उसमें 8 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का जिक्र तक भी नहीं किया, जिसका मैंने विधानसभा में बताया। जैसे हेल्थ का है, स्पोर्ट्स का है और कई डिपार्टमेंट थे, कॉर्पोरेशन का है, उनका जिक्र तक भी नहीं था। तो अभिभाषण में जो सरकार को आईना हमने दिखाया है, अगर सरकार जनता के प्रति सीरियस है तो उनको बातों को मानना चाहिए। विपक्ष को विपक्ष के तौर पे नहीं, अगर विपक्ष कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसको मानना चाहिए। सर, आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। बजट सेशन 2 तारीख को जो है कह सकते हैं कि पेश होने वाला, बजट पेश होने वाला, तो बजट से क्या कुछ उम्मीद है कांग्रेस को? बजट आएगा उसके बाद देखेंगे, परंतु मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब आमदन बढ़ रही है, आपका बजट बढ़ रहा है और कर्जा बढ़ रहा है, तो ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि जो सवाल उन्होंने काम रोको प्रस्ताव में रखे थे, उनका जवाब जो है सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कोई विदेश जाने को मजबूर है, कोई किसी तरह से परेशान है। नौकरी भर्ती को लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाए थे, किसी बात का सही जवाब सीएम ने नहीं दिया है। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा। मनरेगा को लेकर के किए गए प्रदर्शन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मनरेगा
का जो नाम बदला गया है उसको लेकर के भी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। किसी बात का सही जवाब नहीं दिया गया। 2 घंटे तक बोले मुख्यमंत्री, लेकिन किसी भी बात का सही जवाब मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये आरोप अशोक अरोड़ा लगाते हुए नजर आए हैं सरकार पर, मुख्यमंत्री पर। स्थगन प्रस्ताव को लेकर के सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए।